जय हिंद दोस्तों। आज के दोस्तों वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 का दोस्तों जो मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बालाजी प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको हर वीडियो में बताया दोस्तों, आप लोग कोई भी प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हो, चाहे वो बालाजी प्रकाशन हो, चाहे एचएम प्रकाशन हो, चाहे चित्रा की प्रकाशन हो, चाहे कुछ भी प्रकाशन हो, एचएम की प्रकाशन हो या राजीव प्रकाशन हो या जो सरकारी बुक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे जो वीडियो है उसको सिक्कों से देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होगा। अब अगर आप लोग कोई बुक कोई प्रकाशन पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको तो प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मान लो कि 4.4 अध्ययन करेंगे और इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालते हो तो मैं इसी वीडियो में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसी वीडियो में उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर जैसे मान लो कि आप लोग अधिक से अधिक आपको मुझे कमेंट मिलता है तो मैं उसी का वीडियो भी बना दूंगा। जैसे मान लो आप एचएम पढ़ रहे हो या एचएम पढ़ रहे हो या चित्रा पढ़ रहे हो, तो अगर मुझे अधिक से अधिक कमेंट मिलता है तो मैं उसकी टॉपिक के बारे में, उस प्रकाशन से भी मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में, यानी मैट्रिक्स यानी आप भी को हम लोग अंग्रेजी किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स, थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था। सबसे पहले इस शब्द का यानी इसका प्रयोग, आव्यूह का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश गणितज्ञ जे जो आपके ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 में इसका प्रयोग किया था। मैट्रिक्स का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ब्रिटिश गणितज्ञ जे सिल्वेस्टर। फिर बाद में समथिंग इसे 8 साल बाद से 1858 में एक और गणितज्ञ है जिसका नाम है आर्थर कैले ने भी इसका प्रयोग किया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1850 में जे सिल्वेस्टर ने, और फिर 8 साल बाद कैले जी ने किया था। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज बताई, जिसमें हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ज्यादा पूरा अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हमें टॉपिक भी लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की तरह हमें तैयारी करना है। हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कि इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया। जैसे ए बराबर ले लेंगे हम लोग। अब देखो, अगर हमारे पास जैसे 2, 3, 4, 5 है तो इसको हम लोग कहेंगे 2 क्रॉस 2 अवयव। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 क्रॉस 2 अवयव। और जैसे मान लो कि इस प्रकार से दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसे हम लोग कहेंगे 3 क्रॉस 3 अवयव। बिल्कुल समझा रहे, अभी कोई जल्दी नहीं है। अब देखो इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है। अब ये आता है पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, यही नहीं पता। तो आपको बता दे कि रो को हम लोग कहते हैं पंक्ति, तो इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति। इस वाले को प्रथम पंक्ति, इसको कहेंगे द्वितीय पंक्ति, इसको कहेंगे सेकेंड रो। फर्स्ट रो को R1 से, सेकेंड रो को R2 से। इसे हम लोग कहते हैं कॉलम, तो इसको दर्शाएंगे C1 से। इसे कहेंगे कॉलम, इसे दर्शाएंगे C2 से। यानी प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम। कितने कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। इसमें कितने पंक्ति है? ये हो गया R1, R2, R3। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग 3 क्रॉस 3 अवयव, यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3 का अवयव। ठीक, इसके अंदर की जो संख्या है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, यानी अवयव। क्या कहते हैं हम लोग? अवयव। तो इसमें कितने अवयव है? 2 क्रॉस 2 में कितने अवयव होंगे? 4। इसमें कितने अवयव है? तो हम लोग कहेंगे इसमें 3 क्रॉस 3 है, यानी 9 अवयव। गिन के देख लो कितने अवयव होंगे? 9 अवयव। तो ये हो गया अवयव के बारे में, क्लियर हो रहा है। इसके बाद अगला आता आई। आई को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी का मतलब होगा तत्समक अवयव, और इसका मान होता है 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1। और अगर 3 क्रॉस 3 है तो इसमें होगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी का वैल्यू होता है 3 क्रॉस 3 में ये, 2 क्रॉस 2 में ये हो गया 2 क्रॉस 2, ये हो गया 3 क्रॉस 3। इसे विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं क्योंकि इसके दो विकर्ण बराबर है, जिसमें विकर्ण बराबर हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं?
विकर्ण अवयव। इसके और भी अवयव के कुछ भी टाइप्स है जिसके बारे में दोस्तों हम लोग सिलेबस पढ़ते जाएंगे और उसके टॉपिक के बारे में अध्ययन करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया था, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके क्या दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक अवयव 5 पंक्तियां तथा 3, यानी क्या लिखा गया, यदि एक अवयव 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है तो अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। तो एक ध्यान देना कि अवयव में कितने पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां। जैसे मान लो कि 5 पंक्ति कैसे, इस प्रकार की पंक्ति गई तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 पंक्तियां। और इन्होंने कहा था प्रत्येक में कितने अवयव है, 3 अवयव है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, प्रत्येक में कितने अवयव है, 3 अवयव है। तो इन्होंने क्या कहा, उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। अब इसमें टोटल कितने अवयव हो गए, अवयव हो गए हमारे पास 15, और इसका क्रम ज्ञात कीजिए। क्रम को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। क्रम का मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 15। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ये हो गए हमारे पास, ध्यान देना कि इसको 2+2 क्यों कहेंगे, 2 पंक्ति 2 अवयव, सॉरी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसलिए 2+2 कहेंगे। इसमें कितने पंक्ति हो गए, ध्यान देना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति। तो इसको लिखेंगे 5 इंटू और कितने अवयव है, 3। ध्यान देना फिर से एक बार, 1 2 3 4 5, ये 5 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो इसका क्रम क्या लिखेंगे हम लोग, क्रम लिखेंगे 5 इंटू 3। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसको कर सकते हैं 3 इंटू 15। लेकिन 3 इंटू 15 अगर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसने क्या कहा था, पहले हम लोग किसको लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं पंक्ति को। तो ये हो गया पंक्ति 5 और कितने स्तंभ हो गए, 3, तो 5 के 3 का अवयव है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। बहुत से लोग बता देते हैं कि ऐसे कर सकते हम लोग, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। केवल क्रम से क्या करेंगे, 5 इंटू 3, 5 दिया क्या हो जाएगा 15। क्लियर हो गया इतना, टॉपिक आराम से समझना। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक में 3 अवयव है, प्रत्येक में 3 अवयव डाल दिया। 5 पंक्ति है तो 1 2 3 4 5, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति, ऐसे देखिए। ये हो गया R1 R2 R3 R4 और R5, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, यानी 5 हो गया रो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका इसी का, ये था ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा गया, ये दोस्तों आपका कौन सा पार्ट था, ए पार्ट। अब बी पार्ट में भी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। बी पार्ट में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये यदि एक अवयव में 12 अवयव है तो अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। अब अवयव में कितने अवयव है, 12 अवयव है। अब 12 अवयव का मतलब समझना, 12 अवयव का मतलब अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी पंक्ति या इतने स्तंभ है। अगर इतने पंक्ति, इतने क्लियर पंक्ति क्लियर स्तंभ है तो बस एक बार ही गुणा होगा। जैसे मान लो कि आपसे कहा गया है कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 3 इंटू 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 2 इंटू 3, इस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पे 12 अवयव कहा है तो इसका क्रम कैसे हो सकता है, क्रम हम लोग इसका ऐसे कर सकते हैं कि 1 इंटू 12, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही तो होगा। फिर 2 इंटू 6 कर सकते हैं, 2 6 12, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 3 चौको 12। फिर हम लोग 4 5 तो नहीं कर सकते हम लोग, 6 इंटू 2 कर सकते हैं, 6 दूनी 12। फिर हम लोग कर सकते हैं 6 7 हो गए 8 9 10 11 12, 12 इंटू 1 कर सकते हैं। ये हो गया इसका क्रम। ठीक है, 12 इंटू 1 कर सकते हैं। इसके बाद 1 इंटू 12 कर दिया, 12 इंटू 1 कर दिया, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 भी हम लोग कर सकते हैं, 4 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, अवयव का क्रम। क्योंकि अवयव 12 है, इन्होंने पंक्ति और स्तंभ के बारे में डिक्लेयर नहीं किया तो हमने मान लिया कि 1 पंक्ति 12 स्तंभ, 2 पंक्ति 6 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, 6 पंक्ति 2 स्तंभ, 12 पंक्ति 1 स्तंभ और 4 पंक्ति 3 स्तंभ, ऐसे भी हो सकते हैं ना। इसलिए बी पार्ट में था। सी पार्ट में उन्होंने कहा यदि एक अवयव 5 अवयव है तो उस अवयव के सभी संभव अवयव क्रम ज्ञात कीजिए। फिर से उन्होंने वही कहा सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या कहा कि अवयव है 5,
अब उन्होंने क्रम के बारे में पूछा है, ये था हमारे पास क्या था, क्रम था, तो उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं कहा कि इतनी पंक्ति इतनी स्तंभ, तो क्रम क्या हो सकता है, 1 इंटू 5, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 एकम 5, या फिर 5 इंटू 1 कर सकते हैं, तो इससे क्रम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर दूसरा, एक आव्यूह में आपका मैट्रिक्स में दिया गया ए आई जे बराबर 2x2 की रचना कीजिए, ए आई जे बराबर 1 + 2j, यानी यहाँ पर समझना टॉपिक आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपके पास ये कहा गया मैट्रिक्स जो है ए आई जे ये 2x2 का है, 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ होंगे इसमें, ठीक बात। और इसके बाद आई जे बराबर क्या दिया गया है हमारे पास, आई जे बराबर 2x2, आई जे बराबर क्या दिया गया है 2x2 नहीं, आई जे बराबर i + 2j, i + 2j ये दिया गया। अब सबसे पहले ध्यान रखना, अब 2 क्रम 2 आव्यूह का क्रम क्या होता है, 2x2 का इसे क्रम होता है इस प्रकार से मैट्रिक्स में A11 A12 A21 A22, ये होता है क्रम 2x2 का। और 3x3 का आपको बता देते हैं, 3x3 का इस प्रकार से होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है 3x3 का मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स इस प्रकार से होता है और 2x2 का इस प्रकार से होता है। समझना टॉपिक को, ए आई जे बराबर हमारे पास क्या दिया गया, i + 2j ए 1 रखेंगे 1 तो 1 का मतलब हो गया i का मान भी 1 j का मान भी 1, तो 1 + 2 इंटू 1 1 + 2 एकम 2 अर्थात 3 हो गया ये। अब की बार A12 निकालेंगे, तो A12 की जगह i का मान 1 j का मान 2, i की जगह 1 2 इंटू j की जगह 2, तो 1 + 2 दूनी 4 अर्थात 5। अब की बार A21 निकालेंगे, तो i की जगह 2 है j की जगह 1 है, i की जगह 2 है j की जगह 1 है, तो 2 + 2 बराबर हो गया 4। इसके बाद A22 निकालेंगे, i की जगह 2 है j की जगह भी 2 है, तो 2 + 2 इंटू 2 अर्थात 2 + 4 बराबर 6। तो आव्यूह क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, आव्यूह जो है हमारे पास A11 की जगह लिखेंगे हम लोग 3, और A12 की जगह लिखेंगे 5, और A21 की जगह लिखेंगे 4, और इसके जगह लिखेंगे 6। तो 3 5 6 जो कि हमारे पास ये हो गया आंसर। ये दोस्तों किसका आंसर है, ये दोस्तों 3 5 4 6 है, 3 5 4 6 क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि x और 3x - y 2x + z 3y ये जो दिया गया है, तो x + y + z + ओमेगा ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो हमारे पास क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है मैट्रिक्स में x 3x - y, इसके बाद क्या दिया गया है हमारे पास 2x + z, और इसके बाद हमारे पास 3y - ओमेगा, और इसके बाद इक्वल्स में दिया गया है हमारे पास 3 2 4 7 और हमसे ये कह रहा है x y z और ओमेगा ज्ञात कीजिए। अब समझना दोस्तों, इसमें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल्स है, यानी इसके ये जो एलिमेंट्स ये इसके इस एलिमेंट्स के बराबर है, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर है, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर है, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर है। एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया आपका अवयव, ठीक। समझना, ये x इस 3 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 3 है तो 3, ठीक। अब यहाँ पर 3x - y जो है 2 के बराबर है, 3 इंटू x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, -y बराबर 2, 3 त्रिका 9 -y बराबर 2। 9 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 9 जो है वो प्लस का है, उधर जाने पर माइनस की संख्या हो जाती है ना, तो 9 प्लस के उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 9, तो माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो क्योंकि असमान चिन्ह होने पर हमेशा घटाते हैं, 9 से 2 घटाएंगे तो 7, और माइनस की संख्या अधिक है इसलिए -7, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 7। अब दोस्तों हम लोग इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस जेड बराबर हमारे पास क्या है, 4 है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 3 लिखेंगे और प्लस जेड बराबर 4। इसको 3 दूनी 6 प्लस जेड बराबर 4 और 6 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 4 माइनस 6, तो जेड बराबर ये हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है। 6 से 4 घटाइए 2। अब हम लोग इससे इसको करें, इससे इसको बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस ओमेगा बराबर हो जाएगा 7। अब दोस्तों 3y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह 7 माइनस ओमेगा बराबर 7, 7 या 21 माइनस ओमेगा बराबर 7, 21 को तो पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस ओमेगा बराबर 7 माइनस 21, तो माइनस ओमेगा बराबर माइनस 21 से 7 घटाएंगे माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा बराबर ये हो जाएगा 14। तो आपके पास दोस्तों जो आंसर है वो आंसर क्या आ गया, x बराबर आपके पास क्या आ गया, x बराबर 3, y बराबर क्या आंसर है, y बराबर 7, z बराबर क्या आंसर है, z बराबर -2 और ओमेगा बराबर क्या आंसर है, 14। ये दोस्तों आपके पास हो गया आंसर फाइनली। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके पास क्या किसके लिए आंसर है, x, y, z और ओमेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उससे पहले दोस्तों आप लोग एक काम कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में दोस्तों हमारे पास ये a बराबर दिया गया है, ये b बराबर दिया गया है, a प्लस बी को जोड़ने के लिए कह रहा है। बस दोस्तों इस क्वेश्चन को सीख जा, आप लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो a प्लस बी, जब हम लोग a प्लस बी करेंगे यानी a और b को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। हम लोग इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ेंगे, इसको इसके 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 साथ जोड़ेंगे। जैसा जोड़ने का नियम है वैसा ही घटाने का नियम है। ठीक है, जिसको जिसके साथ जोड़ते हैं तो उसको उसी के साथ घटाते हैं। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 3 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 0 जोड़ेंगे 2, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5, 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 1 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6। इस प्रकार से जोड़ते हैं। क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, जो जिस जगह है उसको उसी जगह से ही जोड़ देते हैं। ठीक, बस जैसे 1 है, 1 को 6 से, 1 को 1 से, 2 को 4 से, 2 को 0 से, 1 को 4 से, 8 को 8 से, ऐसे जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5वां है, 5वें में भी a b c तीनों को मान दिए गए, अब तीनों को जोड़ देना। तीनों को कैसे जोड़ना, पहले a और b को जोड़ लेना, जो भी आंसर हो उसको, मान लो कि ये c है तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे जोड़ने क्रम है। यानी a b को जोड़ना, फिर जो भी आंसर हो उसको c के साथ जोड़ देना, तो आपको कर लोगे। क्लियर हो गया। 6 नंबर में देखिए आपके पास a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, a और b का मान दिया ही गया है। आप लोगों को 3a माइनस 2b ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 3a माइनस 2b, a वाले में 3 का गुणा कर देना, b वाले में 2 का गुणा कर देना, करके घटा देना। चलो इसको बता दे रही है, घटाने वाला है तो एक बता देते हैं। तो 6 नंबर सवाल है आपका, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क तो आपको उसको रिवीजन करना, आपको तैयारी भी करना, उसको करना जरूर, ना आए फिर उसको कमेंट में डाल देना। a बराबर 1 6 2, ये आ जाएगा आपका 1 6 2, ये पंक्ति में हो गए 1 6 2। इसके बाद 4 3 माइनस 5, 4 3 माइनस 5, b बराबर आपके पास 2 9 माइनस 6, 2 9 माइनस 6। इसके बाद 4 माइनस 5 3, 4 माइनस 5 3,
अब हमसे इन्होंने ये कहा 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले काम करो, a माइनस 3 का गुणा कर दो, तो 3a मतलब 3 एकम 3, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15। अब 2b निकालो, 2b का मतलब हो गया है 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, मतलब सब में गुणा करना पड़ता है, सब में गुणा करते हैं। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, 3a माइनस 2b। अब इससे इसको घटाएंगे, तो ध्यान देना, इससे इसको घटाएंगे, माइनस की संख्या, ये संख्या अधिक है ना, तो माइनस का 1, 18 से 18 घटाएंगे तो 0, 6 से 12 घटाएंगे, तो ध्यान देना इसका क्रम कैसे होगा, जैसे ये 6 है और ये घटा रहे हैं और ये माइनस 12 है, तो हो जाएगा 6 और ये माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 18। तो ये क्या लिखेंगे, इसको हम लोग 18 लिखेंगे, तो ये हो गया 18। 12 से 8 घटाएंगे तो 4, 9 से 10 घटाएंगे, वही क्रम, ध्यान देना यहाँ से कैसे क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका 9 है और ये माइनस घटा रहा है और 10 भी माइनस का है, तो ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा 19, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 19। 15 से 6 घटाएंगे तो इसको समझ लो, जैसे आपके पास ये माइनस 15 है और ये माइनस 6 है, तो समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा माइनस 21। ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7वां नंबर में हमसे ये लिखा गया है x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 7वां, x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स में 2x2 का मैट्रिक्स है 5209, 5209। अब x माइनस वाई बराबर हमारे पास 2x2 के मैट्रिक्स में दिया गया है 360 माइनस 1, 360 माइनस 1। एक काम करो, इसको फर्स्ट समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लो। आप लोगों ने हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में पढ़ाई होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ा तो होगा, तो उसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। जब भी दो समीकरण दिए जाए ना, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 दिया जाए, एक मान प्लस में हो एक मान माइनस में हो, जब भी एक मान प्लस में एक मान माइनस में हो, समीकरणों को हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो तू देखते थे सिलेक्ट वाला, यानी दोस्तों कहने का अर्थ ये है, जब भी प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे, माइनस प्लस हो तो जोड़ेंगे, प्लस प्लस हो घटाएंगे, माइनस माइनस हो घटाएंगे। ये विलोपन विधि का नियम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 2 क्रॉस 2 है 5, 2 0 9। इसके बाद x माइनस वाई में ये हो गया आपके पास 360 माइनस 1। समीकरण को देखो, ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस को हमेशा ही कैंसिल करते हैं, प्लस प्लस को माइनस माइनस को नहीं कैंसिल कर सकते, प्लस माइनस को ही कैंसिल करते हैं हमेशा। x और x जोड़ के हो जाएगा 2x, इसमें भी जोड़ेंगे 5 और 3 जोड़कर 8, 2 और 6 जोड़कर 8, 0 और 0 जोड़कर 0। अब 9 में से 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस है ये, तो हो जाएगा 8। देखो इधर सब में 2 कॉमन है, तो 2x बराबर जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 0 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x बराबर हमारे पास 4 4 0 4। ये तो दोस्तों x का आंसर आ गया। अब इसका नियम क्या होता है कि x का मान समीकरण चाहो तो आप लोग 1 में रख दो और चाहो तो आप लोग 2 में रख दो, आंसर तो आना ही है, कोई दिक्कत नहीं। 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। तो समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 का मतलब यहाँ पर x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे हम लोग 4 0 4
नहीं 4404 और इसके बाद प्लस y बराबर 5209 5209। ये प्लस का उसको उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, इन पर छांतर कर देंगे माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5209, इसके बाद 4404। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। तो समझना कैसे घटाएंगे, तो y बराबर ये हो जाएगा 5 से 4 घटाएंगे तो 1, 2 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है ना, इधर वाली संख्या अधिक है। 0 से 0 घटाएंगे 0, 9 से 4 घटाएंगे 5। दोस्तों ये हो गया y का आंसर, ये हो गया x का आंसर, यही हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, 8 में भी दोस्तों आपको a प्लस बी कहा गया है। a प्लस बी में आपके पास क्या है कि इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि इधर है कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर है साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें एक जगह 1 दिया गया, तो इसमें एक फार्मूला यूज होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान रखना, इसका प्रयोग करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं सोच रहे हो आंसर नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, उसका नियम जरूर लगा देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आसानी से कर सकते हो कि a प्लस बी ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग कर लोगे। क्या लिखा गया है, a b c का मान दिया गया है। तो आव्यूह के योग का साचार नियम सत्यापित कीजिए। अब साचार नियम का मतलब क्या है आपको बता देते हैं कि 9 नंबर में साचार जो नियम है, साचार नियम आपका योग का जो होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। एक बार इधर a प्लस बी के कोष्टक बंद कर दो, एक बार b प्लस सी करना है। आपको करना क्या है, ये सवाल भी आप लोग खुद ही करोगे, ना आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम बता देंगे। a और b को जोड़ो, जो भी आंसर आ जाए उसमें c जोड़ दो। ठीक, जो भी आंसर आ जाए उसमें c जोड़ दो। इधर वाले में हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले b और c को जोड़ो, जो भी आंसर आ जाए उसमें a को जोड़ दो। तो जोड़ने का नियम आपको हमने यहीं पे बता दिया, जोड़ना आप लोग सीख चुके हो। पहले a और b को जोड़ो, जो आंसर आए c को जोड़ दो। पहले b और c को जोड़ो, जो आंसर आए a को जोड़ दो। लिखना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे देखो a का मान भी दिया गया है, b का भी मान दिया गया है, c का भी मान दिया गया है। 2a माइनस 3b प्लस 4c, a वाले में 2 का गुणा कर देना, b वाले में 3 का गुणा कर देना, c वाले में 4 का गुणा कर देना। पहले 2a और माइनस 3b है, तो 2a 3b मतलब उन दोनों को घटा देना, जो भी आंसर आ जाए 4c वाले से जोड़ देना, जो कि आप लोग इधर कर ही चुके हो अभी। इसके नेक्स्ट ये वाले में जैसे 3 का गुणा किया था, फिर 2 का गुणा किया था, दोनों को घटा दिया, वैसे ही करना है आपको। पहले a वाले में 2 का गुणा, b वाले में 3 का गुणा, c वाले में 4 का गुणा करके 2a माइनस 3b यानी दोनों को घटाना है, जो भी आंसर आ जाए उस पर 4c वाले मान से जोड़ देना है। ये तो आपका 10 नंबर में हो गया। ठीक, अब आपके पास जो 11 नंबर है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये मान आपके पास दिया ही गया है। चलो 11 नंबर हम बताते हैं, उससे पहले दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये मान दिए गए, इसको सरल करना है। तो जैसे सरल करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, कॉस थीटा का अंदर कर लो गुणा। तो ये कॉस थीटा का अंदर गुणा करेंगे, इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब दोस्तों इसमें साइन थीटा का इसका अंदर गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा इसमें कॉस थीटा साइन थीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इसमें जोड़ने का नियम लगा दो, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
दोस्तों ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, ये कट कर हो गया 0, ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 0 और ये हो गया आपके पास 1। तो दोस्तों ये दोस्तों जानते हो किसका वैल्यू है, या तो फिर इसी को ऐसे आंसर रख लो या फिर इसको हम लोग आइडेंटिटी के बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आई के बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों ये लिखा गया है यक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। 12 का दोस्तों को पहला, जैसे 12 नंबर का पहला, 12 का पहला में आपको ये कहा गया है कि 3x 4y, ये दिया गया है 3x 4y, फिर क्या लिखा गया है बराबर 1.5 2 1.5, इसके बाद 1z1 1z1, इसमें x y z का मान निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो 3 4 x y को ऐसे लिखो, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 1.5 दूनी 3, 2 एकम 2, फिर 2z 2 एकम 2, 3 3 के बराबर है, x बराबर क्या है 2 है, x बराबर 2 है, 4 और 2z यानी 2z बराबर क्या है 4, तो 2 दूनी 4, z बराबर हो गया 2 और y बराबर भी क्या है 2 है, y बराबर भी 2। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास x बराबर y बराबर z बराबर 2, यानी सभी के बराबर क्या है 2, x बराबर भी 2, z बराबर भी 2, y बराबर भी 2, यानी x बराबर y बराबर z बराबर 2, यानी x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, z बराबर भी 2। इसको इसका दूसरा कर लोगे आप लोग, दूसरा में क्या हो जाएगा y बराबर देखो 4 है, ठीक है, और z बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा इसमें सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको हम बता देते हैं, थर्ड पार्ट 12 का जो थर्ड पार्ट है उसको बता देते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास इस प्रकार से दिया गया है x y प्लस z, और इसके बाद x z और इसके बाद y z और बराबर ये लिखा गया है 957 यानी 957। अब इसमें दोस्तों जो x प्लस वाई प्लस z है ये 9 के बराबर है, x प्लस z जो है ये 5 के बराबर है, y प्लस z जो है ये 7 के बराबर है। अब एक काम करो, y प्लस z को उठाकर इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लो। y प्लस z का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में रख दो तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लोग 7 लिखेंगे बराबर 9, 7 को उधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो तो z का मान आ जाएगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रख देंगे तो x की जगह 2 प्लस z बराबर हो गया 5, इसको उधर भेज दो तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 अर्थात z बराबर हो जाएगा 3। अब हमारे पास एक काम करो, z का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर है वो आंसर क्या हो गया, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ये दोस्तों हमारे पास आंसर है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में a का मान दिया गया, b का मान दिया गया, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, तो ये तो कर लो आप लोग, जोड़ लोगे, और 2i को 1 माइनस i से जोड़ देना, i को 2i से जोड़ देना, यानी जोड़ने का नियम हम लोग सीख चुके हो, जोड़ लोगे। सवाल नंबर जो 14 है, सवाल नंबर 14 में आपके पास a बराबर और b बराबर दिया गया है, पहले 4a पूछा गया है, a में 4 का गुणा कर देना, और 5b पूछा गया है तो b वाले में 5 का गुणा कर देना, फिर 2a प्लस 3b तो पूछा गया है तो a वाले में 2 का गुणा कर देना, b वाले में 3 का गुणा करके उन दोनों को जोड़ देना, और चौथे नंबर में 5a माइनस 3b तो a वाले में 5 का गुणा कर देना, b वाले में 3 का गुणा कर देना और दोनों को घटा देना। क्लियर। 15 नंबर सवाल में
x प्लस 2y बराबर 2 1 और 1 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2x से दीजिए। तो ये सेम तुम्हारा इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किसको हल किया था, क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको विलोपन विधि से हल करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और x जुड़कर 3x हो जाएगा और इधर वाले मान को भी जोड़ देना, उसमें 3 ले लेना कॉमन। 3 जब कॉमन लोगे तो 3 से 3 काट दोगे, 1 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा 14 ही सवाल, हमारे 15 सवाल इसमें दिए गए हैं, 15 के अलावा अगर अतिरिक्त कोई और क्वेश्चन आपकी बुक में हो तो आपको कमेंट सेक्शन में फटाक से डाल दीजिए। 4.2 से पहले आप लोग उसको डाल दीजिए, तो जिससे कि मैं 4.2 पढ़ाने से पहले मैं उसको भी बता दूं। ठीक है, और इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।